guys, so you're watching Criminal Minds and don't forget to like, share and subscribe. क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप पिछले जन्म में क्या होंगे? क्या आपको याद है कि आप क्या थे, कौन थे? हम लोगों में से शायद कोई भी ना हो जिसको पता हो कि वो पिछले जन्म में क्या था, कौन था या कहाँ था। पर शांति देवी, एक 4 साल की बच्ची, उसको सब पता था कि पिछले जन्म में उसकी मौत कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी और उसका घर कहाँ था, सब कुछ। शांति देवी का जन्म 11 दिसंबर 1926 में दिल्ली में हुआ था। 4 साल की उम्र तक शांति बोलती ही नहीं थी या ना के बराबर बोलती थी। पर शांति जैसे ही 4 साल की हुई, उसके कुछ महीने बाद ही वो कहने लगी कि ये उसका घर नहीं है। मेरे पति और मेरे बच्चे मथुरा में हैं, मुझे उनके पास जाना चाहिए। अपनी 4 साल की बच्ची के मुंह से ये सब सुनकर शांति देवी के माता पिता काफ़ी डर गए, पर उन्होंने उसे शांति की मनगढ़ंत कहानी है बोल के झुकला दिया। शांति 6 साल की उम्र तक अपने माता पिता को अपने पुनर्जन्म के बारे में और भी कई चीज़ें बताती थी। उसने बताया था कि असली में उसका नाम लुड़गी है और उसका असली घर मथुरा में है, जहाँ उसके पति और उसका बच्चा है, और ये भी कि उसके पति के पास कपड़े की एक दुकान है। इतनी सारी चीज़ें सुनने के बाद शांति देवी के माता पिता की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। जब शांति को लगा कि उसके माता पिता उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे, तो 6 साल की उम्र में उसने घर से भागने की भी कोशिश की थी। ये सब देख के शांति के माता पिता ने अपने फैमिली डॉक्टर से शांति को मिलाया। डॉक्टर भी शांति की बात सुनकर काफ़ी डर गए कि इतनी छोटी बच्ची को सर्जिकल प्रोसीड्योर्स का कैसे पता था। ये मिस्ट्री और भी गहरी होती जा रही थी। बात और बढ़ गई जब शांति ने स्कूल में बताया कि उसकी शादी हो चुकी थी और अपने बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। अपने टीचर और हेडमास्टर के काफ़ी पूछताछ करने के बाद शांति ने अपने पति का नाम बताया, केदारनाथ। शांति के स्कूल के हेडमास्टर ने जब पता करवाया तो सामने आया कि सच में एक कपड़े के दुकान के मालिक, जिसका नाम केदारनाथ है, वो मथुरा में रहता है और उसकी बीवी की भी मौत चाइल्ड बर्थ के 10 दिन बाद ही हुई थी। जब ऐसी न्यूज़ केदारनाथ को मिली तो उन्होंने अपने बच्चे के साथ दिल्ली जाने का फैसला किया। केदारनाथ अपने बड़े भाई बनकर गए थे, ये देखने के लिए कि शांति उन्हें पहचान पाती है या नहीं। पर शांति एक झटके में ही केदारनाथ और उनके बच्चे दोनों को पहचान गई। ये न्यूज़ जल्द ही पूरे शहर में और फिर पूरे कंट्री में फैल गई। महात्मा गांधी ने भी इस केस में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया। जब महात्मा गांधी को इस केस के बारे में पता चला, वो खुद शांति से मिले और इस बात की सच्चाई जानने के लिए उन्होंने इन्वेस्टिगेट कराने के लिए खुद कमीशन बिठवाई। उस कमीशन के लोग खुद शांति देवी के साथ मथुरा गए। वहां जाते ही शांति ने कई लोगों को पहचान लिया, यहाँ तक कि लुगड़ी देवी के दादाजी को भी। शांति ने यह भी बताया कि केदारनाथ ने उससे कई वादे किए थे जब वो मरने वाली थी, पर उन्हें पूरा नहीं किया। कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि शांति देवी लुगड़ी देवी का पुनर्जन्म थी। बहुत सारे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स ने भी क्लेम किया कि ये सच नहीं था, पर कोई प्रूव नहीं कर पाया। शांति देवी ने कभी शादी नहीं की और दिसंबर 27, 1987 में 61 साल की उम्र में चल बसी। क्या आपको ये स्टोरी सुनकर रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म में विश्वास हुआ? क्या आप भी इसमें मानते हैं?
कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्रिमिनल माइंड्स। पीस।